singing again is a meditation, because singing needs a rhythm. गाना जब बोलते हैं तो तुमको रिदम में गाना पड़ता है. अगर तुम्हारा रिदम गलत होता है वो गाना बेसुरा हो जाता है. तो इसलिए रिदम रखने के लिए भी तुमको दिल की एक तैयारी करनी पड़ती है. यू हैव टू प्रिपेयर अ माइंड. और ये माइंड प्रिपेयर करने के बाद अगर आपका रिदम बराबर आता है तो तुमको गाना, खुद का गाना सुनते हुए भी अच्छा लगता है. क्योंकि दूसरे लोग तो सुनते हैं, बट खुद भी सुनते हैं आप, और खुद को ही एक पहले अपन ऑडियंस मानते हैं, खुद एक श्रोता प्रेक्षक बनते हैं. जब तुम अच्छा सुना सकते हो तुमको, तो तुम दूसरे को सुना सकते हैं. ऐसी मेरी श्रद्धा है. इसलिए सिंगिंग हेल्प्स मी अ लॉट इन माय रेगुलर डेली लाइफ. मैं रियाज वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है. मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, 2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ लाइव, एंड देन आई गो ऑन द स्टेज एंड मैं गाता हूँ. यस. नेक्स्ट. Thank you, sir. Now I will call upon Neer Nangle to ask the question. Does your passion for music and sports actually doctor? How do these worlds connect? Yes, actually, as you say, कि music, sports, and medical profession, I try to connect them by only means of my integrity, consistency. अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेटा इंटीग्रिटी. कोई भी चीज तुम कर रहे हो लाइफ में, पढ़ाई कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, वो तुम कंसिस्टेंटली करो. वो वैल्यू, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ लाइफ. आप अभी छोटे बच्चे हो, ये आप अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आई एश्योर यू तुम्हारा सबका लाइफ मेरे से बहुत ऊपर जाएगा. मैं तो कुछ भी नहीं आपके सामने. इंटीग्रिटी, ये जो मेरे पूरे पैशंस है, सिंगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, और सर्जरी है, मेरा योगा है, मेरा सोशल वर्क है. आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ 2 NGOs. वन इज अन्न वाचवा कमेटी. ये अन्न वाचवा कमेटी औरंगाबाद में एक 40 लोग हैं हम. हर महीने हम जो औरंगाबाद के वृद्धाश्रम है, अनाथ बालिक आश्रम है, जिनको माँ बाप नहीं है, ब्लाइंड लड़कियां है, या कोई जिनका निराधार है, तो हम वहां जाके हर महीने में उनको डायरेक्टली किराना सामान लेके देते हैं. तो ये हमारा एनजीओ का भी काम है. ये तो मैं इसलिए बोला कि ये एक्चुअली बोलना भी नहीं चाहिए, बट ये भी मुझे काफी प्रेरणा देता है. ये मेरे पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड जो है, ये पूरे दुनिया, सिंगिंग वर्ल्ड, मेडिकल वर्ल्ड, सर्जिकल वर्ल्ड, जैसे नेक्स्ट इसमें अपन वीडियो देखेंगे सर्जरी का, ये सर्जरी करते हुए भी मुझे मेरे दिल में एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने समाज का देने वाला हूँ, कुछ तो भी मुझे देना है. तो ये सोशल वर्क भी है. सिंगिंग से लोगों का दिल भी बहलाना चाहता हूँ. स्पोर्ट्स करके मेरे जो आपके जैसे यंग फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको भी मैं एनकरेज करता हूँ कि नहीं करो, आप मेरे साथ आ जाओ. एनकरेज करता हूँ मेरे मेडिकल फोर्स, जो बच्चे हैं, मेडिकल एमबीबीएस के बच्चे हैं, रेजिडेंट्स है, इनको भी मैं करता हूँ. स्विमिंग का भी मैंने जल साक्षरता मुहिम में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हूँ. वो भी मैं काफी सारा जहां भी जाता हूँ, स्विमिंग पूल पे जो भी बच्चे जिनको नहीं आता, मैं स्विमिंग खुद सिखाता हूँ. तो आई एम अ ट्रेनर आल्सो, आई एम अ सर्टिफाइड स्विमिंग ट्रेनर आल्सो. तो ये चीजें सब मैं एक साथ जोड़ता हूँ. और मेरा जो मेडिकल लाइफ है, और मेरे फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, ये कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ ताकि मेरा लाइफ बहुत समृद्ध बने, अच्छा बने. एंड आई ट्राई टू मेक माई लाइफ वर्थ बेस्ट लिविंग. तो ये मैं इसलिए कि भगवान ने अपने को ये इस पे भेजा है, पृथ्वी पे भेजा है, तो अपने को दूसरे को देना है, लेना नहीं है. मेरा एक ही बात पे भरोसा है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ही भगवान सांस देता है. पहले सांस नहीं लेते, पहले छोड़ना पड़ता है, इसलिए दूसरे को देना पड़ता है. कुछ तो भी देना पड़ता है, तब तुमको मिलता है. तो फर्स्ट आपको सांस छोड़ना है, तब तुमको सांस आती है. ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है. ओके, सो ये थोड़ा सा मैं शेयर किया आपके साथ. नेक्स्ट. Thank you, sir. Now I will call upon Atharva Ambore to ask the question to sir.
Most people say they don't have time for hobbies. As a busy HOD, what is your secret to perfect time management? Yes, अथर्व बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सबके दिल में आता है कि टाइम इतना कैसे मैनेज करता हूँ। सी मैं एक्चुअली जो टाइम का मैनेजमेंट है इस टाइप का है कि मेरा रूटीन शेड्यूल ये है कि मैं केवल 5.5 या 6 घंटे सोता हूँ। मुझे पता है मुझे थोड़ा और सोना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ ना, लाइफ एक बार मिला है। तो ये जो मेरा एक्टिविटीज है, तो ये मेरे सुबह 6 बजे उठता हूँ, मेरा पूरा सब फ्रेश हो गया है, तो 7 to 8 1 आवर साइकिलिंग होता है। 8 बजे के बाद मैं घर आता हूँ, मेरा योगा प्राणायाम 9 बजे तक खत्म होता है। 9 बजे मैं स्विमिंग को जाता हूँ, आधा घंटा स्विमिंग करता हूँ। 9:30 तक आके अराउंड 10 o'clock पूरा मेरा टिफिन लेके मैं कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में जो भी रहता है मेरा ड्यूटीज, बीइंग अ वेरी सीनियर नाउ, एक 3, 3:30, 4, 5 बजे तक मैं रुकता हूँ। 24 आवर तो मैं रुकता नहीं, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स अंडर मी। मेरे अंडर करीबन 22 डॉक्टर है ईएनटी के। बीइंग एचओडी आई इंस्ट्रक्ट देम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हूँ, सर्जिकल वर्क करता हूँ, जैसा मैं वीडियो आपको बताऊंगा शेयर स्क्रीन में। तो ये करके इवनिंग को जब मैं आता हूँ घर पे 5 बजे, आई हैव अ कप ऑफ टी। उसके बाद मैं योगा को जाता हूँ बेटा, 5, 5:15 बजे योगा करता हूँ, 6:15 बजे वापस आता हूँ। एंड देन 6:15 बजे आने के बाद मेरा इवनिंग का 5 किलोमीटर रनिंग और वॉकिंग रहता है। और इसमें क्या होता है, समटाइम्स एक आधा स्किप भी हो गया तो मैं उसका कोई टेंशन लेता नहीं। समझो साइकिलिंग स्किप हो गया है, तो मैं वो उसका कोई टेंशन लेता नहीं हूँ, ठीक है अगले दिन करेंगे, बट मैं करता हूँ। मैं कमिटमेंट करता हूँ, आज अपना मिस हो गया कल करना है। तो ये पूरा सिंगिंग का तो मैं करता ही नहीं, प्रैक्टिस में आपको बोला। जैसे हाँ, गाने मैं सुनता हूँ जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, जो भी एफएम के सॉन्ग है या मेरा पेन ड्राइव रहता है, तो मैं गाने सुनता हूँ। तो इससे भी मेरे को काफी एनर्जी मिलती है। और ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये सही में डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम। आई एम नॉट 100% परफेक्ट पर्सन, मेरे में भी बहुत कमियां हैं, खामियां हैं। बट टाइम का मैनेजमेंट मैं इस तरह से करता हूँ, खुद को डिसाइड करता हूँ कि ये करना है, ये करना है, बस करना है, करते जाता हूँ, बस रुकता नहीं कभी, मुझे रुकना अच्छा लगता नहीं। एंड दैट इज हाउ आई मैनेज द my all this time management. Yes, Hareshwar, go for the next question. yes, sure. Okay, is Advait Shinde over here? Advait will Yes, ask the next question. yes. Okay, I think some network issue there with Advait, I think. my Can network ask. issue is with that. Yes, So, I'll suggest okay. Prayag Rajadhyaksha. Yes. Out of all our achievements, medical athlete or magician, which one brought you the most personal satisfaction? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ऋषभ। एक्चुअली ये सब तो मैं करता हूँ, बट ओरिजिनली तो बेटा मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो सर्जन हूँ। मुझे तो लाइफ बचाने में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बेटा एज यू नो, द लाइफ का कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक लाइफ तुम बचाएंगे तो तुमको जिंदगी भर ऐसा लगता है कि सुकून मिलता है, जिंदगी को तुम्हारा लाइफ ब्लेस हो जाता है, अकम्प्लिश हो जाता है। तो अमंग्स ऑल स्विमिंग भी मुझे अच्छा लगता है, सिंगिंग, रनिंग है, सब है, योगा। बट मेरा जो मेन फील्ड है, आई एम बेसिकली एन ईएनटी सर्जन। तो ये जो मेरा डेली काम है, ईएनटी सर्जरी करना, टॉन्सिल सर्जरी, सेप्टम कान के ऑपरेशन, हेड एंड नेक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, इसमें मेरा सबसे जो मतलब फेवरेट है, जिसके लिए मैं लास्ट 36 ईयर में बेटा करीबन 5,000 के ऊपर छोटे छोटे 2 साल के बच्चे जिनके फेफड़े में शेंगदाना फुटाना, शिटी, बुरकापिन कुछ भी जाता है, तो आई एम रियली लकी टू सेव मोर देन 5,000 लाइव्स ओनली ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। और मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में, इंडिया में, मैं बोलता कहीं इतना
36 ईयर्स में इतना काम नहीं हुआ है। आई एम मैं मतलब खुद को मैं नसीब वाला मानता हूँ कि भगवान ने मुझे चांस दिया ये करने का। और ये जो ब्रोंकोस्कोपी, कैन आई हैव दैट पिक एंड दैट वीडियो, बहुत आप लोग देखेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा वो वीडियो। ब्रोंकोस्कोपी, लाइव ब्रोंकोस्कोपी सर्जरी, इट इज अ डिफिकल्ट सर्जरी, वेरी रिस्की सर्जरी। सो कैन यू शेयर द स्क्रीन ऑफ फोटो एंड वीडियो? हाँ, दिस इज एक्चुअली ऑपरेशन के बाद के हमारे पूरे रेजिडेंट्स है, मेरे बच्चे लोग हैं जो एमएस कर रहे हैं, एनास्थेटिस्ट है, हमारे स्टाफ है, सर्वेंट्स है। तो ओटी का पिक है, ये बच्चा है, इसका जो फॉरेन बॉडी था वो कंकर था, 2 साल का बच्चा था ये, सवा सवा साल का, 15 महीने का। तो खेलते खेलते उसने पत्थर का टुकड़ा, जिसको कंकर बोलते हैं, वो उसने लंग्स में डाल दिया था, इसको एस्पिरेशन बोलते हैं, इनहेलेशन। एंड अगर ये बच्चे का ऑपरेशन नहीं होता तो ये बच्चा 100% सकम होता था। तो दिस वेरी रिस्की ऑपरेशन। Can I have the video if because you can these are again a photograph. Okay, I think the video मैंने भेजा नहीं है शायद, मे बी। हाँ, yes, can you yes see these बच्चों देखो, ये मैं सर्जरी कर रहा हूँ, ये एंडोस्कोप दूरबीन डाला मैंने पूरे उसके लंग्स में, और ये फोर्सेप्स से मैंने निकाला है कंकर बाहर। तो इट्स ए वेरी हॉरिफाइंग एंड मतलब आप सोच नहीं सकते, ये काम मुझे मिनटों में करना पड़ता है, मिनटों में। मेरे पास इसके लिए 4 5 6 मिनट के आगे टाइम नहीं है। एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को भूल देते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर वही ट्यूब से मुझे एंडोस्कोप डालना पड़ता है, फोर्सेप डालना पड़ता है, जो भी अंदर अटका हुआ है लंग्स में, फेफड़े में देखना पड़ता है और निकालना पड़ता है। चंद मिनटों के अंदर का खेल है, एंड देन द लाइफ इज सेव्ड। एंड दिस इज रियली मतलब ये मेरे पे भगवान ने बहुत एहसान किया कि मेरे को ईएनटी सर्जन बनाया है। और एक हर हफ्ते में कम से कम एक, मिनिमम एक, तो ये ऐसे पेशेंट्स आते हैं। इसके लिए मैंने काफी अवेयरनेस किया है, और मैं करता भी रहूंगा अवेयरनेस इसके बारे में। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग सर्जरीज आई लव टू डू, आई लव टू सेव द लाइफ। Thank you, sir. Now I will call upon Samartha to ask the question. What is one piece of advice you would give to a student at Arjuna Cambridge School to help us become champions in the making? Yes, yes. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप बहुत नसीब वाले बच्चे हो कि जिनको रंजित सर जैसा मेंटोर मिला है। तो आप बहुत लकी बच्चे हैं। अगर मुझे एडमिशन लेना है छोटा बन के, तो मैं रंजित सर के स्कूल में आऊंगा, एडमिशन लूंगा। तो ही इज अ ग्रेट मेंटोर, ही इज अ ग्रेट मास्टर, एंड दैट इज वन थिंग। एक पीस में आपको मतलब ज्यादा तो बात में बोल नहीं सकता मैं, बट बच्चों, लाइफ ये बहुत एंजॉयबल थिंग है। लाइफ में मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। सेकंड इज इंटीग्रिटी, एज आई टोल्ड यू, इंटीग्रिटी ये जो वैल्यू है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू अपने लाइफ की। इंटीग्रिटी, कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, इंटीग्रिटी करो, उसको ब्रेक मत करो। वो कंसिस्टेंटली, इंटीग्रिटी मीन्स एक ही चीज अपने को रेगुलर कंसिस्टेंटली करना है, उसमें ब्रेक नहीं करना है। दिल से करो, जो भी काम कर रहे हैं दिल से करो। पढ़ाई कर रहे हैं ना, मम्मी डैडी बोल रहे पढ़ाई समर्थ पढ़ाई करो, इसलिए नहीं करना है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है, उसमें आपको आपका दिमाग खुला रखना है। और बच्चों, आप तो बहुत नसीब वाले हो कि मैं तो आपका एनवी करता हूँ कि आप इतने छोटे हैं। मुझे भगवान बनाए आपके जैसा 7th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का, तल बी ए वेरी हैप्पी पर्सन। तो आप तो बहुत छोटे हो बच्चा, आपके सामने पूरा दुनिया पड़ा है। मेरा तो लाइफ का 58 साल चला गया है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है, तो मैं समाज के लिए, आप जैसे छोटे दोस्त के लिए जो मुझे इंस्पायर करते हैं, आपको देख के ही मुझे बहुत एनर्जी आ गया। क्योंकि इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मेरा बचपन मुझे याद आ गया आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए। तो मेन थिंग मैं यही बोलना चाहूंगा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का इज्जत करो, इंटीग्रिटी रखो, हार्ड वर्क पे भरोसा रखो। जो भी कर रहे हैं बेटा, आप दिल से काम करो। जो भी आपका पैशन है जिंदगी में, एक तो पैशन आप संभालो। आप ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी पैशन, पैशन गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। तो ये आप करो, पढ़ाई तो करना है आपको, स्पोर्ट्स भी करना है उसके साथ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, अपने जो घर में माता पिता है, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका आदर करो। बेटा, जिंदगी में तुमको सब कुछ मिल सकता है, खरीद सकते हैं, बट माता पिता, गुरुजन, कभी नहीं। इनका आदर आपको करना है।
उनसे मतलब रिस्पेक्ट रखना है, उनका पूरा आदर करना है। यही अपनी भारतीय संस्कृति है, जिसमें मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, और आज ये मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आप जैसे बड़े स्कूल से आप बच्चे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पता नहीं मैं आई डोंट डिजर्व इट और नॉट, आई डोंट नो, दैट्स ऑल। Thank you, sir. Now I request Atharva Ambore to give a word of thanks. The closing. Sir, may I ask some extra question to you? डेफिनेटली, श्योर। सर, मैंने अभी जो एक टाइम मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें अगर आप किसी दिन 2-3 दिन के लिए बाहर काम से गए तो फिर आप उसे वापस टाइम कैसे मैनेज करते हो? यस यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई एम एग्जामिनर, आई एम नेशनल एग्जामिनर, आई एम नेशनल मेडिकल काउंसिल मेंबर, एसेसर। अभी मैं 17 अप्रैल से 21 अप्रैल को मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ फॉर टेकिंग MSCNT एग्जाम एज ए NMC एसेसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मैं मेरा वहां कैसे करता हूँ, बहुत अच्छा है। मैं जाने के पहले ही ना, हो सके तो अभी अहमदाबाद इज बिग सिटी, इज मेट्रो सिटी। मेरे वहां जो फ्रेंड्स है, मैं उनसे फोन करके बात, मैं आ रहा हूँ, मुझे स्विमिंग पूल का एड्रेस दे दो, आपके पास कोई साइकिल है तो मेरे को बताओ। तो बेटा मैं स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई ऑल्सो चूज अ प्लेस नियर बाय अ स्विमिंग पूल और नियर बाय अ ट्रैक, अ ग्राउंड वेर आई कैन डू माई एटलीस्ट 5 किलोमीटर रनिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग एंड योगा तो मैं अभी करता ही हूँ। तो मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। तो वेन एवर आई गो आउट स्टेशन आई कैरी माई स्विमिंग सूट। एंड अगर मैं कार लेके गया तो साइकिल मेरे साथ रहती है बेटा, कार में मेरा स्टैंड है, आई कैरी माई साइकिल। ये पैशन है बेटा। तो दिस हाउ आई मैनेज। Thank you, sir. Dr. Deshmukh, sir, today you have taught us that we can be both a master of science and a master of our own physical limits. Thank you for sharing your miles, melodies, and medicines with us. On behalf of Arjuna Cambridge School, I, Atharva Ambore, thank you for your being a true inspirational. Thank you, sir. थँक यू, थँक यू, थँक यू. तर खूप छान तुम्ही मुलांशी येस, संवाद येस, साधला आणि सर, मला असं सर. वाटतं की आजच्या या सेशनच्या माध्यमातून येस, येस, सर. मुलं